आगामी मनपा और स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों को धार देने का काम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने शुरू कर दिया है। इसी के तहत एनसीपी अजीत पवार गुट की एक दिवसीय चिंतन शिविर आज नागपुर में आयोजित की गई है। शिविर में शामिल होने के लिए अजीत पवार सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता उप राजधानी पहुंच चुके हैं। राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी से पहले सभी चुनाव को संपन्न करने का आदेश राज्य चुनाव आयोग को दिया है। इसी के तहत पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का एक दिवसीय चिंतन शिविर आज नागपुर में आयोजित किया गया है। वर्धा रोड स्थित पारसोड़ी परिसर में सुबह 9 बजे से शिविर शुरू होगा, जो दिन भर चलेगा। एक दिवसीय शिविर में शामिल होने के लिए एनसीपी के तमाम बड़े नेता नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर में आयोजित इस चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य विदर्भ में पार्टी संगठन को मजबूत करना और आगामी चुनाव में मजबूती के साथ लड़ना है। कुठलाही राजकीय पक्ष काम करत असताना मधून शिबिर घेऊन त्याच्यामध्ये काय पक्षाची भूमिका आहे, काय उद्याच्या काळामध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येऊ ठाकलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत त्या सगळ्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडावा अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत। राज्याच्या निवडणूक आयोगाने त्यांना विनंती केलेली होती की या काळ आम्हाला कमी वाटतो तो वाढवून द्या, परंतु कोर्टाने स्पष्ट ते नाकारलेलं आहे आणि 31 जानेवारीपर्यंत हे सगळं संपवायला सांगितलेलं आहे। तसं बघितलं तर 26 मध्ये ह्या निवडणुका 2022 मध्ये व्हायला पाहिजे होत्या। 23, 24, 25, 26 4 वर्ष गेली। सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या काळामध्ये स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणलेल्या होत्या, पण आता एका गोष्टीचं समाधान आहे, देर साहेब लेकिन दुरुस्त आहे अशा पद्धतीनं ह्या निवडणुका होतात।